हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को हल कर रहे थे। हम लोग अभ्यास प्रश्न 10.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हम लोगों ने प्रश्न नंबर 9 तक हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 10 से हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है, एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बंधा है, 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि यह माने कि डोरी में कोई ढील नहीं है। सर्वप्रथम हम प्रश्न को पढ़कर डायग्राम बनाएंगे। गुब्बारा है और वो 215 मीटर लंबे तार से बंधा है। मान लेंगे यहां पर कोई एक बैलून है और ये कितने लंबे तार से बंधा है? 215 मीटर लंबे तार से बंधा है। कह रहा है कि तथा 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 36 से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए गुब्बारा है और ये जमीन थी, तो जमीन से आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेंगे कि जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। तो ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये आपका हो जाएगा C। यहाँ आपका 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पे हल में आप मान लेंगे कि माना गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई बराबर h मीटर। कितना मान लिया है? h मीटर है और इसमें लंब और कण में रिलेशन है, तो लंब और कण साइन में होता है, आप जानते हैं। तो यहां आप लिखेंगे तब त्रिभुज ABC से, इस पे आप साइन लगाएंगे। साइन थीटा की जगह 60 डिग्री और साइन लंब बटे कण होता है। लंब कितना है? h और कण कितना होता है? 215 मीटर। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और ये आपका हो जाएगा h बटा 215। ये इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 215 गुणे √3/2 बराबर h। 2 से काट देंगे, 2 × 2, 2 × 2 जीरो लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो ये आपका आ जाएगा h बराबर 107.5 गुणे और √3 का मान हम लोग को पता है कितना होता है? 1.732 होता है। कितना हो जाएगा? 1.732। अब यदि आप इसको गुणा करिए, सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा आंसर, पर आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 186.19 मीटर। वीडियो लंबा ना हो इस पर्पज से यहीं पर हमने सॉल्व नहीं किया है, यहीं पर आंसर लिख दिया है, पर आप इसको गुणा करिएगा, दशमलव का गुणा है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक है। निरीक्षक का मतलब होता है जो किसी चीज को देखने जाता है, निरीक्षक है। 30 मीटर ऊंची मीनार से, कोई मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है। मीनार से 28 मीटर दूरी पर खड़ा है। उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। हम लोग को उन्नयन कोण निकालना है, आंख से निकालना, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बनाते हैं मीनार। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। तो ये आपकी हो गई मीनार और इस मीनार की जो ये हाइट दे रखी है, ये कितनी दे रखी है? 30 मीटर। ये आपका 30 मीटर ऊंची मीनार है और यहां पर कोई निरीक्षक खड़ा है मीनार से कितनी दूरी पर? 28 मीटर।
ये आपका है 28 मीटर की दूरी पर कोई निरीक्षक खड़ा है। यहाँ पर निरीक्षक की हाइट कितनी बता रखा है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ये हो गया। अब कह रहा है निरीक्षक के आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो पैर यहां होगा निरीक्षक का और आंख यहां पर होगा। तो यहां आंख से यदि वो मीनार के शीर्ष बिंदु को देखे यहां पर, तो यहां जो उन्नयन कोण बनेगा आप इसको इस प्रकार बना दीजिए। तो ये जो उन्नयन कोण थीटा है ये आपको ज्ञात करना है कि कितना उन्नयन कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल हाइट 30 है, 1.5 है, ये इतना 1.5 है, तो ये इतना भी कितना होगा? 1.5 होगा। अब हमको ये वाली निकालनी है दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना है? 30 है और ये कितना है? 1.5। तो 30 में से 1.5 घटा देंगे, 30 माइनस 1.5। जब ये आप घटाएंगे तो घटाने पर आपका आ जाएगा ये 28.5। कितना आ जाएगा? 28.5 जब आप घटाएंगे तो अब आप घटा लीजिएगा, यही आएगा। ये आपका हो जाएगा ए बी सी। ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। यहां से यहां तक की दूरी 28 है, तो ये वाली भी कितनी होगी? 28 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम यहां मान लेंगे कि माना उन्नयन कोण बराबर कितना है? थीटा है। ये लंब है और ये आधार है। लिखेंगे तब त्रिभुज ए बी सी से लंब आधार निरीक्षण है तो tan लगाएंगे। tan थीटा तो पता नहीं, थीटा ज्ञात करना है। लंब कितना है? 28.5। आधार कितना है? 28। 28.5 से 28.5 काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.01। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1.01। अब इसे भाग दोगे यही आएगा। सो यहां पर आप मान लेंगे कि माना 1.01 लगभग बराबर है 1 के। ये आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए लगभग 1 के बराबर ही है, 1 के करीब है, तब यहां पर हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, तो 1 tan में किसका मान होता है? 45 का। अब हो जाएगा 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी उन्नयन कोण कितना बनेगा? 45 डिग्री। विद्यार्थियों, आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हम प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 आपका दिया है कि दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 डिग्री है। पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है तो पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग को डायग्राम बनाना है। कह रहा है दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। कह रहा है पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो एक खंभा तो ऊंचा है और एक खंभा नीचा है। पहले दो खंभे बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया ये पहला खंभा और ये बनाया दूसरा खंभा। कह रहा है दोनों खंभों के बीच की जो ये क्षैतिज दूरी है, अर्थात जो यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, ये कितनी है? ये दूरी है 140 मीटर। अब कह रहा है कि पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो विद्यार्थियों अब कैसे पता चले कि कौन खंभा बड़ा है और कौन खंभा छोटा है?
चूंकि ऑनमन कोड कह रहा है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिस खंभे से ऑनमन कोड कह रहा है, ऑनमन कोड का मतलब क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे देखें तो जिस खंभे से ऑनमन कोड कहे वो खंभा बड़ा होगा और जिस खंभे पर कहे वो खंभा छोटा होगा। जिस खंभे से कहे ऑनमन कोड वो बड़ा है और जिस पर कह रहा है वो छोटा है। तो कह रहा था पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर ऑनमन कोड कितना है 30 डिग्री, अर्थात ये आपका हो जाएगा पहला खंभा जो बड़ा वाला है, पहला खंभा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बड़ा या छोटा खंभा बनाएंगे। और ये आपका हो जाएगा दूसरा खंभा। अब कह रहा है पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर इसका शीर्ष हो जाएगा ऑनमन कोड। तो ऑनमन कोड आपका कुछ इस प्रकार होता है, यहां पर होगा ऑनमन कोड। तो ये जो ऑनमन कोड है, चलिए इसी से बना देते हैं। तो ये ऑनमन कोड कितना है विद्यार्थियों, थोड़ा सही नहीं बन रहा है। चलिए, तो ये ऑनमन कोड कितना है 30 डिग्री। तो यदि हम इसको आपस में मिलाएं तो आप देखिए, तो यहां पर आपको एक जेड बनता दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये आपको एक जेड बनता दिखाई दे रहा है, ये जेड बनता आपको दिखाई दे रहा है। तो एकांतर कोण से अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और आप ध्यान रखिए, जैसे जेड बन रहा है तो अगर ये जेड बन रहा है तो जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर होगा, आपको जेड बनता देखेंगे। एकांतर कोण होता है, तो एकांतर कोण से ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये 140 मीटर है, तो यहां से यहां तक ये भी कितना हो जाएगा 140 मीटर। कह रहा था कि यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है, ये दूसरा खंभा है, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। तो कह रहा है पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेंगे कि पहले खंभे की ऊंचाई कितनी है h मीटर। तो अगर ये 60 है विद्यार्थियों तो ये भी कितना होगा 60 मीटर। तो अब ये इतना कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक टोटल h है और ये 60 है, तो h में से 60 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा h माइनस 60। ठीक है विद्यार्थियों, यहां तक समझ में आया होगा। ये आपका एंगल, ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। हमने मान लिया ABC। ध्यान दीजिए, यहां पर हम मान लेंगे कि माना पहले खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। पहले खंभे की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। तब त्रिभुज ABC से, तो लंब और आधार में रेशन है अर्थात tan लगेगा। तो आपका हो जाएगा tan, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 30 डिग्री। लंब आपका हो जाएगा h माइनस 60, नीचे कितना हो जाएगा 140 140। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और यह हो जाएगा h माइनस 60 और यह हो जाएगा 140। ये आपके इधर गुणा हो जाएगा 140, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 140/√3 और यह हो जाएगा h माइनस 60। यहाँ पर आप लिख दीजिए परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे। तो जब परिमेयीकरण करेंगे तो ये आपका हो जाएगा h माइनस 60 और ये कितना हो जाएगा 140, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, √3 और √3 हो जाएगा तो हो जाएगा h माइनस 60 140/√3 और √3 का गुणा होगा, रूट में 9 होगा, बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। 3 से 140 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12,
तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इधर हो गया 20, तो 3 छक 18, दशमलव लग गया, हो गया 20, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा तो 3 छक 18, यानी यहाँ पर ये आपका आ जाएगा h माइनस 60 बराबर 46.66 और √3 का मान कितना होता है 1.732 h माइनस 60। विद्यार्थियों यदि इस दशमलव के गुणा को हम यहाँ करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके मान को डायरेक्टली लिख लेते हैं जो मैंने गुणा कर रखा है। गुणा करने पर ये आपका आएगा 80.815, तो हो जाएगा h माइनस 60 बराबर 80, यहाँ राउंड ऑफ का नियम लगेगा तो इस पे 1 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा, इसमें 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा 2, 60 माइनस का इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा +60। हम इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 और 8 और 6 14.82, ये हो जाएगा मीटर। विद्यार्थियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद्यार्थियों आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक किया करिए और हाँ कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।